वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे विजिबल प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी वैल्यूज़ के बारे में आज वो देखेंगे। ठीक है, विजिबल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी तीन वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक तो विजिबल होती है, एक हिडन होती है, एक कोलैप्स होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है? विजिबल ही होती है, और उसकी एक हिडन वैल्यू होती है और एक कोलैप्स वैल्यू होती है। सबसे पहले हम हिडन और विजिबल की देखेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो विजिबल है, ये हिडन वैल्यू है। देख, हमने क्या किया, दो क्लास बनाई, हमने ए क्लास बनाई, बी क्लास बनाई, उनको यूज़ किया है। जे ए क्लास यूज़ हो रही है H2 में, और जे हमारी बी क्लास यूज़ हो रही है। ठीक है, H2 में जो जे हमारा होगा डाटा, जे वाला डाटा हो जाएगा द हेडिंग, दिस हेडिंग इज हिडन। ठीक है, इसकी आउटपुट देखते हैं। बाकी ये तो नॉर्मल ही आएगा। ठीक है, इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो, जहाँ हमारी आउटपुट आनी मतलब जे वाला डाटा आना था, वहाँ पे खाली स्पेस आ रही है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब इसको कट कर देता हूँ। पहले आपको दिखा दूंगा कि अगर हिडन प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं करते तो हमारी आउटपुट क्या आती है। सेव किया इसको, तो हमने इसको सेव किया, उसके बाद इसको रीलोड किया। ये देखो हमारा डाटा आ गया। ठीक है, ये डाटा गया। अगर आप जहाँ पे हम हिडन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारी आउटपुट दिस इज द हेडिंग, ये H2 वाला है। ठीक है, अगर जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हिडन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है, तो ये हमारा डाटा जहाँ से हिडन हो जाएगा। ये देखो, ये डाटा हमारा जहाँ से हिडन हो गया पर जहाँ से रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, हमारा डाटा जहाँ से हिडन तो हो गया पर रिमूव नहीं हुआ। जहाँ पे वो डाटा था उसने वो स्पेस को भी नहीं छोड़ा, स्पेस को भी होल्ड करके रखा है। जहाँ पे डाटा हमारा डिस्प्ले हो रहा था उस स्पेस को भी उसने नहीं छोड़ा, उसको भी होल्ड करके रखा है। यही है हिडन प्रॉपर्टी की। डाटा रिमूव नहीं होता, सिर्फ इनविजिबल होता है, हिडन होता है, सिर्फ छुप जाता है पर शो नहीं होता। ठीक है, जो भी उसने स्पेस ली होती है उस स्पेस को भी नहीं छोड़ता, वहाँ से डाटा रिमूव नहीं होता, ना ही उस स्पेस को छोड़ता है जहाँ पे वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये तो तुम्हारी हिडन प्रॉपर्टी। जे वाली ऊपर वाली क्या है, विजिबल। बाय डिफॉल्ट तो क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी, विजिबल ही होती है। अगर कुछ भी नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, विजिबल ही होती है। ठीक है, ये विजिबल प्रॉपर्टी थी, ये हिडन प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं कोलैप्स प्रॉपर्टी की। जो कोलैप्स प्रॉपर्टी होती है, सॉरी कोलैप्स वैल्यू होती है विजिबल की, वो टेबल पे इंप्लीमेंट होती है। वो कहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, टेबल पे। टेबल पे इंप्लीमेंट करेंगे उस विजिबल प्रॉपर्टी को, उस वैल्यू को, कोलैप्स वैल्यू को कब देंगे, जब हम टेबल पे विजिबल प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोलैप्स वैल्यू कब देंगे, जब विजिबल प्रॉपर्टी को टेबल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो हमने टेबल बना रखा है, सिंपल सा टेबल। ठीक है, सिंपल सा टेबल बना रखा है। बस हमने क्या किया, एक क्लास ली, ये डॉट ए वी, अब मैंने ABC की नाम की क्लास ली। आप कुछ भी ले सकते हो, COLS, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाली क्लास लेंगे। डॉट से क्लास शुरू हुई और विजिबल की वैल्यू को क्या देंगे, कोलैप्स दिया। ठीक है, बस उस क्लास को हमने यूज़ करना किसी भी रो में, टेबल रो में। ये देखो, ये क्या है, ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे टेबल रो को, टेबल रो में ये क्लास ABC यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा जो रानी और S2 का ये वाला डाटा है, ये डाटा डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन पे आपकी। ये देखो, मैं रीलोड किया, ये हमारा जो रानी और 102 रोल नंबर वो डिस्प्ले नहीं होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये कोलैप्स यूज़ करके देख लिया, विजिबल यूज़ करके देख लिया, इन हिडन यूज़ करके देख लिया। ठीक है, अगर मैं करता हूँ इस क्लास को रिमूव कर देता हूँ। हाँ, इस क्लास को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसको सेव किया, Ctrl+S। ये देखो हमारा दूजा आ गया, हमारा रानी और रोल नंबर 102 पास वाला आ गया। ठीक है, जब हम जे वाली प्रॉपर्टी इस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं ABC क्लास में विजिबल प्रॉपर्टी, तो 102 वाला जो हमारा जे वाला रानी वाला 102 रोल नंबर वाले जो रिकॉर्ड है, जे इनविजिबल हो जाएगा, हिडन हो जाएगा जहाँ से। ठीक है, रीलोड करता हूँ, ये देखो जे हिडन हो गया। ठीक है, ये तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, एक हिडन देखी हमने, ठीक है, एक विजिबल, एक कोलैप्स। लास्ट वीडियो में हमने एक डिस्प्ले नन देखा था, एक डिस्प्ले नन और विजिबल हिडन में क्या डिफरेंस है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है जी। जो डिस्प्ले हम ये वाला करते हैं, हम लास्ट प्रॉपर्टी में हमने लास्ट एक वीडियो में क्या किया था, डिस्प्ले वाली वीडियो बनाई थी लास्ट, डिस्प्ले नन और विजिबल हिडन में क्या डिफरेंस है, आज वो भी देखेंगे। हिडन तो आपने देख लिया कि हिडन क्या करता है कि बस वहाँ की जो स्पेस को छोड़ता भी नहीं, और हमारी जो डाटा है वो हिडन हो जाता है। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, मैं जहाँ पे डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले
ठीक है, डिस्प्ले आ गया तो इसकी हमने क्या किया, नन नन कर दिया। दोनों में डिफरेंस समझ लग जाएगा अभी आपको, ठीक है। ठीक, विजिबल, ये देखो उसकी स्पेस भी रिमूव हो गई, डाटा भी रिमूव हो गया, ठीक है, डाटा इनविजिबल भी हो गया, रिमूव भी हो गया, जो उसने स्पेस ली थी वो भी रिमूव हो गई। इस तरह से अगर आप डिस्प्ले नन यूज़ करते हो, जो भी कंटेंट ने, जो भी डाटे ने प्लेस लेगी वो प्लेस को रिमूव कर देगा, डाटे को भी रिमूव कर देगा, स्पेस को भी रिमूव कर देगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो विजिबिलिटी हिडन, तो वो डाटे को इनविजिबल तो कर देगा पर उस स्पेस को रिमूव नहीं करेगा, उस स्पेस को वो डाटा छोड़ेगा नहीं। पर डिस्प्ले नन में उस डाटे को भी रिमूव कर दिया जाएगा, उस डाटे को हिडन कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा, उस स्पेस को भी रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ से। बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी पर लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।